स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया व दीगर सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हादी इबादहू इला तरीक़िल अक़वम अन्नाहिलना अनित तनाज़ुअ फ़ी किताबिहिल मुहकम अल मुतफ़द्दिल अलैना बिनिअमतिल इस्लाम व दक़ाइक़िल हिकम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रऊफ़िर रहीमिल अकरम सय्यिदिना मुहम्मदिन अल-क़ाइल इन्ना उम्मती ला तज्तमिउ अला ज़लालतिन फ़इज़ा रअयतुमुल इख्तिलाफ़ फ़अलैकुम बिस्सिवादिल अअज़म व अला आलिहि व स्वहबिहि अल्लज़ीना यहतदूना लिकुल्लि फ़सीहिन व अअजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल किताबि किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप हज़रात थोड़ी देर खामोशी के साथ समाअत फरमाएं। उसके बाद मेरे रूहानी उस्ताद मुमताजुल फ़ुक़हा ताजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहिब क़िबला का भी बयान आपको समाअत फरमाना है। हज़रात, आज के इजलास में आप हाजिर आए हैं। आप हजरात अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, थोड़ी देर खामोशी के साथ सुन लें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि किराम गबनिहिल करीम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्टेज और ये खानकाह अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत परवाने शम्ए रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के मानने वाली खानकाह और उनके मसलक को फ़रोग़ देने वाली खानकाह है। हज़रात, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत वो कोई मुहताज तारुफ नहीं। जिस फन में भी मेरे उस इमाम ने कलम उठाया तो बिलाशुबा उस इमाम ने उस फन और उस इल्म में दुर्बे बहाए हैं, दुर्बे। और याद रखिए, इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक बार, सिर्फ एक बार, हिंदुस्तान का एक मौलवी जिसका नाम मियां अली हसन नदवी था, इसने कहा था कि आला हजरत को इल्म हदीस नहीं आती है, आला हजरत हदीस का इल्म नहीं जानते हैं। और कहा था कलीलुल बिदाअति फिल हदीस, कि इमाम अहमद रज़ा इल्म हदीस में बहुत थोड़ा इल्म रखते थे, फ़क़ीह बहुत बड़े थे, आलिम बहुत बड़े थे, बहुत काबिल थे, मगर इल्म हदीस में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखते थे। जब सुन्नी शेरों ने, आला हजरत के दीवानों ने ये बात सुनी कि इमाम अहले सुन्नत के बारे में ये कहा गया कि इमाम अहले सुन्नत
आला हजरत ये इल्मे हदीस नहीं जानते थे तो जोश आया सुन्नी उलमाए किराम को, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में जिन हदीसों को जमा फरमाया था, जिन हदीसों को इकट्ठा फरमाया था, एक एक हदीस आला हजरत की किताब से चुनते गए। जब चुनते गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की फतावा रज़विया जो सिर्फ 12 जिल्दों में मौजूद है, सिर्फ उस फतावा रज़विया में 1 2 नहीं, 3 नहीं, 10 5 नहीं, 100 200 नहीं, बल्कि आला हजरत की 12 जिल्दों में 3500 से ज़ायद हदीसें हज़फ़े मुकर्ररात के बाद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आला हजरत का फैज़ान इल्म है और ये आला हजरत की हदीस दानी है। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रोफेसरों ने ये कबूल किया है कि इल्म हदीस के 5 शोबाजात वो हैं कि अगर उस फन में आला हजरत से पहले कोई तसनीफ ना हो तो यकीन जान लो कि आला हजरत इल्म हदीस के उस फन के मौजूद है। और वो किताब कौन सी है? फरमाते हैं आला हजरत ने फन तखरीज में, आदाब तखरीज में एक किताब लिखी जिसका नाम अर्रौदुल बहीज फी आदाब तखरीज है। कहते हैं सुनो, आला हजरत से पहले इस मौजू पर, इस फन हदीस के इस उन्वान पर किसी ने कलम नहीं उठाया। अगर किसी ने कलम भी उठाया तो सरसरी तज़किरा छेड़ दिया और सरसरी तज़किरा छेड़ने के बाद खत्म कर दिया। मगर इमाम अहले सुन्नत ने अर्रौदुल बहीज में जब कलम चलाया तो थोड़ा मोड़ा कलम न चलाया, ऐसा कलम चलाया कि लोग दाद देने पे उतुल गए और कहने लगे यकीन जानो अहमद रजा इस इल्म का मौजूद मालूम होता है, अहमद रजा इस इल्म का मौजूद मालूम होता है। और याद रखिए आज आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की वो जामिउल अहादीस जिसमें आला हजरत की फतावा रज़विया शरीफ से जो हदीसें चुन करके इकट्ठा की गई हैं वो 8 जिल्दों में मौजूद है। और इमाम अहले सुन्नत के दीवानों याद रखो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेलवी से एक साहब ने सवाल किया, हे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, लोग कहते हैं नबी दाफ़िउल बला नहीं है, दुरूद ताज पढ़ना शिर्क है, उसमें दाफ़िउल बला आया है और दाफ़िउल बला मुस्तफा को नहीं कह सकते हैं। आला हजरत के पास सवाल पहुंचा, इमाम अहले सुन्नत को जोश आया, नबी के ऊपर दुरूद ताज में जो दाफ़िउल बला आया है इस पर शिर्क का फतवा देवबंदियों की जानिब से लगता है। इमाम अहले सुन्नत ने कलम उठाया और कलम उठा करके आला हजरत ने पूरी एक किताब कई सौ सफ़हात की नकल फरमा दी, अल अम्न वल उला लिनायतिल मुस्तफा बेदाफ़िउल बला। और इस किताब में आला हजरत ने 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने फकत एक मसले के सबूत में, एक लफ्ज के सबूत में, दाफ़िउल बला के सबूत में आला हजरत ने 300 हदीसों से इस्तेदलाल फरमाया है। आला हजरत ने 300 हदीसों से इस्तेदलाल फरमाया है। और याद रखो आला हजरत के पास एक मसला आता है तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब खत्म नबूवत का इनकार हुआ, कासिम नानोतवी ने खत्म नबूवत का इनकार किया तो आला हजरत के पास सवाल पहुंचा। इमाम अहले सुन्नत ने उसकी तरदीद में एक किताब लिखी, जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बिइबाइही खत्मन नबुव्वा। आला हजरत ने किताब लिखी और इस किताब में 1 2 हदीसों से जरिए नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने 120 हदीसों के जरिए इस मसले को साबित फरमाया कि मेरे प्यारे नबी आखिरी नबी है, मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। तो याद रखो, मैंने कहा है देवबंदियों, ए वहाबियों, कान खोल करके सुन लो। तुम कहते हो आला हजरत को इल्मे हदीस नहीं मालूम था, आला हजरत हदीस नहीं जानते थे। मैंने कहा मियां जरा पूरी ज़ुर्रियत देवबंदिया को, पूरी ज़ुर्रियत देवबंदिया को चैलेंज है, पूरी देवबंदी जमात कोई एक आलिम ऐसा पेश करे कि एक आलिम ने उनके एक मसले के सबूत में 300 हदीस पेश की हो। मगर हाँ, हम सुन्नियों के पास अहमद रजा मौजूद है, हम सुन्नियों के पास आला हजरत मौजूद हैं। और याद रखो चूंकि ये उन्वान बड़ा तवील है और मैं अर्ज करता चलूं, आला हजरत ने जब हदीस की तखरीज फरमाई, एक हदीस की 40 किताबों से तखरीज फरमाई। हदीस एक है, एक हदीस नकल फरमा करके आला हजरत फरमाते हैं इस हदीस को फला सहाबी ने फला सहाबी से नकल किया गया है, फला मुहद्दिस ने फला किताब में नकल किया है। 40 तखरीज में आला हजरत ने हवाले नकल फरमाए हैं। और अभी अल्लामा तबरेज़ साहब ने बताया, क्या बताया? फरमाया सुन लो, कान खोल करके सुन लो, ये खानकाह मुफ्ती नानपारा की खानकाह आला हजरत का परचम बुलंद करके चलती है, मसलको मजहब का परचम बुलंद करके चलती है। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक के यहाँ से मसलके आला हजरत ही फरोग पाता रहेगा इंशाअल्लाह। और मैंने पढ़ा, मैंने अपने जद्दे अमजद दादा जान
रहमतुल्लाह अलैह की कलमी तहरीर जब मदरसा 1958 में बना था, इसकी बुनियाद रखी थी मेरे जद्दे अमजद ने। मदरसे के कुछ गैर मुतबद्दिल उसूल नकल फरमाए थे, यानी ऐसे कानून जो मदरसे के लिए कभी नहीं बदल सकते। और फिर इमाम मेरे जद्दे अमजद ने उन उसूल में एक उसूल ये रखा था कि इस मदरसे का मिंबर, इस मदरसे की कमेटी में, इस मदरसे का सदर, अध्यक्ष या इसकी कमेटी में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जो मसलक आला हदरत पे मरने को तैयार हो। सिर्फ वही मसला रह सकता है। ये मेरे जद्दे अमजद ने नकल फरमाया और बारहा मेरे जद्दे अमजद फरमाया करते थे, और ये दुनिया वालों ने सुना है, मुरीदों ने भी सुना है कि मेरे जद्दे अमजद फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी रज़वी, मेरे बच्चे भी रज़वी, मैं भी आला हज़रत का गुलाम, मेरे बच्चे भी गुलाम, मेरे मदरसे की और मेरे घर की एक एक ईंट रज़वी है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक ईंट रज़वी है। और याद रखिए मेरे जद्दे अमजद ने पूरे इस इलाके में मसलक आला हज़रत, और आज उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुफ्ती आजम के फैज से, सरकार आला हज़रत के फैज से मध्य प्रदेश में नासिक के इलाके में तैयार फरमा दिया है, और इस इलाके में तैयार फरमा दिया है कि आज इस इलाके के लोग जो भी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मसलक पर अमल करता है, और जो मसलक आला हज़रत वाला पीर है, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती नानपारा के मुरीद उसकी जूतियां सीधी करते हैं और उसके तलवों की खाक अपनी आंखों में लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लगाते हैं नहीं लगाते हैं? अरे देखा आपने, नहीं देखा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब जद्दे गिरामी बुलबुल हिंद मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का सदका है। मैं आपसे अर्ज करता चलूं, नानपारा के नौजवानों, नानपारा के गय्यूर मुसलमानों, जिला बहराइच के मुसलमानों और मुफ्ती नानपारा के इस उर्स में आने वाले ये पैगाम लेकर के जाएं कि मसलक आला हजरत ही सिराते मुस्तकीम है। ये पैगाम लेकर के जाएं। और एक वबा इस इलाके में और करीब करीब इलाकों में फैल रही है, बद मजहबों से रिश्तेदारी की वबा फैल रही है, बद मजहबों के साथ रिश्तेदारियां हो रही हैं। तो ऐ सुन्नियों, मैं अपने पीरो मुर्शिद के अल्फाज में ये पैगाम दोहराना चाहता हूं कि सुन्नियों में ही शादी करो, सुन्नियों में ही शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। बहुत शादियां हो रही हैं, सब कान खोल करके सुन लें कि ना ऐसे के यहाँ रिश्ता करना है और ना उसकी बेटी लाना है। बोलो इंशाअल्लाह, और मरते दम तक इंशाअल्लाह मसलक आला हज़रत का परचम बुलंद रखना है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मेरी इस मुख्तसर गुफ्तगू को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।